सोचो, बहुत बार ऐसा होता है कि आपके टीम में 2 लोग हैं। दोनों पूरी तरह काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, मीटिंग्स में आते हैं, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताते हैं और जो उनको कहा जाता है वो सभी एक्शन वो लेते हैं। पर उसमें से जो एक पर्सन है वो ग्रो कर जाता है और एक पर्सन हमेशा स्ट्रगल करता रहता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों? क्योंकि वो सही माइंडसेट के साथ, सही विजुअलाइजेशन के साथ एक्शन नहीं लेते हैं। अगर आपने कभी इलॉन मस्क को सुना है या विराट कोहली को सुना है या शाहरुख खान को अगर आपने देखा है, वो सभी कहते हैं कि आज वो सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि कभी उन्होंने अपनी सक्सेस के बारे में विजुअलाइज किया था, सोचा था और इसीलिए वो सक्सेसफुल हो पाए हैं। सिर्फ एक्शन लेना और स्ट्रेटेजी बनाने से ही हम सक्सेसफुल नहीं हो जाते हैं, बट सही माइंडसेट की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है हमारे सक्सेस के लिए। हर टॉप लीडर जो लाखों कमाता है, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमता है, बड़ी टीम है उनकी, वो सभी लीडर विजुअलाइज करते हैं। वो विजुअलाइजेशन में बिलीव करते हैं और जब आप विजुअलाइज करते हो ना, तभी वो एक्चुअल भी बनता है। पर 95% लोग इसे नहीं करते हैं क्योंकि वो बिलीव ही नहीं करते हैं कि विजुअलाइज करने से कुछ हो सकता है। आज के बाद जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, जो कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, उसके बाद आपका माइंड पूरी तरह बदल जाएगा विजुअलाइजेशन को लेके, माइंडसेट को लेके। और जब आप एवरी डे विजुअलाइजेशन को अपनी लाइफ का एक प्रैक्टिस बना लोगे, ये आपको एक नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी मैं आपको यहाँ पे एक चींटी का। आपने देखा है कि जो एक चींटी होती है वो अपने हिसाब से खुलेआम चलती है, बट अगर एक सर्कल बना दिया जाए चौक से वो चींटी के आसपास, तो वो सोचने लगती है कि यही उसकी दिशा है, यही उसकी जगह है जहाँ पे वो चल सकती है। और वो चौक का जो दीवार बना दी गई है, जो छोटा सा ड्रॉ किया गया है, वो उसी के आसपास वहीं पे घूमती रहती है। और अगर इस चौक की जो लाइन है, लकीर है, उसको अगर आप और छोटा कर देते हो तो वो चींटी उसके आसपास, उसके अंदर जितनी जगह है उसी में घूमती रहती है। वो कोशिश नहीं करती है उसके बाहर जाने की। उसी तरह बहुत सारे लोग विजुअलाइजेशन नहीं करते हैं तो वो वही दायरों के बीच में लगे रहते हैं। वो सोचते ही नहीं है कि इससे आगे क्या हो सकता है, कल फ्यूचर क्या बन सकता है। वो अपनी क्षमताओं को अच्छी तरह से जान ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सोच उन्होंने वो लकीर के बीच में बना के रखी है। और आज मैं आप लोगों को ऐसी टेक्निक बताने वाली हूँ, और ये सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, ये एक इस तरह का माइंड पावर है जो आपको नई दिशाओं में और ज्यादा बड़ा सोचने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए और नई सक्सेस पाने के लिए बहुत ज्यादा मदद करेगा। आपकी टीम भी बहुत बड़ी होने लगेगी अगर आपने विजुअलाइजेशन को अपने लाइफ का एक हिस्सा बनाया। सो देखते हैं हम कौन कौन से स्टेप्स है जिसे यूज करके हम सही ढंग से विजुअलाइज कर सकते हैं और विजुअलाइज करके उसको अपनी लाइफ में एक्चुअल में अचीव भी कर सकते हैं। So, आपको गोल्स अचीव करने हैं, बड़े लेवल्स पे जाना है, गाड़ी खरीदनी है, बट हम वो ही एक सर्कल के अंदर घूमते रहते हैं और वो जो हमारा दिमाग है वो बार बार हमें कहता रहता है कि तुम नहीं कर सकते हो। जैसे ही आप कोई भी कार के बारे में सोचते हो तो आपका दूसरा दिमाग कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है, तुम नहीं कर सकते हो, तुम में वो काबिलियत नहीं है, तुमसे ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने आज तक जो सोच बनाई है वो सोच उसी चींटी के सर्कल की तरह होती है और हम अपनी सोच वही सर्कल के अंदर बना के रखते हैं। पर दोस्तों, वो चींटी है और हम इंसान हैं। हम अपनी सोच को बदल सकते हैं, हम सीख सकते हैं, हम अपनी बाउंड्रीज के बाहर जाके सोच सकते हैं। हमें ऊपर वाले ने दिमाग दिया है सोचने के लिए, और जब हम अपनी बाउंड्रीज के बाहर जाके सोचना शुरू करते हैं तब
मिरेकल होने शुरू होते हैं, तब मैजिक होने शुरू होते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है ये है कि अपने दिमाग को प्रोग्राम करो सक्सेस को एक्सेप्ट करने के लिए। हम जो बात हमारे दिमाग को बोलते हैं ना, वो ही रियल होता है। एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि आपको स्टेज पे जाना है और हजारों लोगों के बीच में बोलना है। जब आप इसके बारे में सोचते हो तो डर लगता है। अगर आप वो डर को और वो जो नर्वसनेस को फील करते हो और अपने आप को कहते हो कि अरे मैं स्टेज पे जाऊंगा, सही बोल नहीं पाऊंगा तो, लोग मेरे पे हंसेंगे तो, मैं सही बात नहीं बता पाऊंगा तो, जब आप ये बार बार सोचते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ये बात समझने लगता है कि स्टेज पे जाते ही मैं नर्वस हो जाऊंगा। और एक्चुअल जब आप स्टेज पे जाते हैं तब आप नर्वसनेस फील करते हैं। पर अगर आप सोचते कि आप स्टेज पे हैं और हजारों लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, अगर आप सोचते कि लोग आपकी बातें सुन के बहुत ज्यादा उन्हें अच्छा लग रहा है, आपको मालूम है जितने भी टॉप अर्नर्स है ना सेलिंग इंडस्ट्री के, वो यही करते हैं। वो सोचते हैं सबसे पहले कि वो अगली कौन सी रैंक पे जाएंगे, तब वो क्या फील करेंगे। वो सोचते हैं कि उनको कौन सी इनकम पानी है और जब वो इनकम आएगी तब उन्हें क्या फील होगा। वो सोचते हैं कि वो कितनी बड़ी टीम बनाएंगे, कितनी बड़ी टीम उनकी बन रही है और उनको क्या फील हो रहा है। जब वो ये बार बार सोचते हैं और उसके साथ साथ उसे फील भी करते हैं, उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में बार बार रिपीट करते हैं, जब वो रिपीट करने के साथ साथ उस फीलिंग को महसूस करते हैं, तब वो एक्चुअल होता है। जो भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहते हो वो ही बनता है। अगर आप तैयार करते हो अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक बड़ी सक्सेस के लिए, अगर आप तैयार करते हो अपने सबकॉन्शियस माइंड को बड़े लेवल्स को अचीव करने के लिए, तो वो जरूर होता है। सो आपको अपने दिमाग को, अपने माइंड को तैयार करना है एक बड़ी सक्सेस पाने के लिए, एक बड़ी सक्सेस को एक्सेप्ट करने के लिए। क्योंकि अगर आपको बड़ी सक्सेस मिल सकती है पर आपका दिमाग अगर उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, तो शायद आप उसे अचीव ना कर सको। तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को तैयार करना है एक बहुत बड़ी सक्सेस के लिए। सेकेंड स्टेप जो है वो है क्लैरिटी लाओ। क्लैरिटी बहुत जरूरी है। मैं बहुत मीटिंग में बहुत लोगों को पूछती हूँ कि क्या अचीव करना चाहते हो, तो लोग कहते हैं कि मैम सक्सेस चाहिए, मैम पैसा कमाना है। अच्छा, जब मैं पूछती हूँ कितना पैसा कमाना चाहते हो, तो क्लैरिटी नहीं है। कौन सी सक्सेस चाहिए, वो क्लैरिटी नहीं है। आपको मालूम है जितने भी टॉप लीडर्स हैं, टॉप अचीवर्स हैं, उन्होंने अपने दिमाग में अपनी सक्सेस का एक ब्लूप्रिंट बना लिया है। उन्हें क्लियर है कि वो कौन सी रैंक अचीव करना चाहते हैं, वो अपने अकाउंट में कितने पैसे अट्रैक्ट करना चाहते हैं, कितने पैसे वो एवरी मंथ कमाना चाहते हैं। वो क्लियर होते हैं कि उनका दिन का रूटीन क्या होगा, वो क्लियर होते हैं कि वो कितनी बड़ी टीम साइज बनाना चाहते हैं, वो क्लियर होते हैं कि कौन सी टेरिटरी में वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। जितनी ज्यादा क्लैरिटी उतना ही बेटर रिजल्ट होता है। जब तक आप क्लियर नहीं है कि व्हाट यू वांट टू अचीव, क्लैरिटी ही हमें विनर बनाती है। सो सेकंड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी अचीव करना चाहते हैं ना, उसके अंदर क्लैरिटी लेके आओ, उसकी ब्लूप्रिंट बनाओ कि कौन सी जगह पे आप क्या क्या अचीव करना चाहते हो। थर्ड स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस को खत्म करो। जब भी आप कोई नई चीज को अचीव करने के बारे में सोचते हैं ना, तो दिमाग उसे एक्सेप्ट नहीं करता है जल्दी से। मैं अपना एग्जांपल देना चाहूंगी। जब मैंने पहली बार मर्सिडीज के बारे में सोचा था, तो जैसे ही मैंने मर्सिडीज के बारे में सोचा तो पहले तो मेरे मुंह पे स्माइल आ गई, पर दूसरी ही मिनट मेरे दिमाग ने कहा, भाई अभी जाके पहले अपना बैंक बैलेंस तो चेक करो, तुम्हारे घर के नीचे गैरेज है क्या, मर्सिडीज खड़ी कहाँ करोगी। सो अब जब भी कोई नया ख्याल या कोई भी नई चीज को अचीव करना चाहते हो और अपने दिमाग को कहते हो ना, तो दिमाग उसे एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि वो यूज्ड टू नहीं है उससे। वो तुरंत एक रेजिस्टेंट करता है, वो कहता है नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं कर सकते हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, और हर एक वो बात आपको बताता है जिससे ये पॉसिबल नहीं है। पर यहाँ पे आपको टिके रहना है। और मुझे मदद क्या की, मुझे मदद की जो प्रेजेंट टेंस में मैं अफर्मेशन
अफर्मेशन बोलती थी, उसने मुझे इसमें बहुत हेल्प की और ये आपको भी हेल्प कर सकती है। आपने जो भी अपना ड्रीम बनाया है, जो भी बात आप विजुलाइज कर रहे हो, वो विजुलाइज जब जब आप करो, आपको ये अफर्मेशंस बहुत हेल्प करेगी, जो प्रेजेंट टेंस अफर्मेशन, जैसे कि मैं एक बहुत सक्सेसफुल लीडर हूँ, मैं हर एक वो चीज कर सकती हूँ जो मैं सोचती हूँ, अनस्टॉपेबल इनकम मेरे पास आ रही है। जब आप ये प्रेजेंट टेंस में सोचोगे तो ये आपको अमेजिंग रिजल्ट देगा। और इसके साथ साथ आपको इमोशंस भी यूज करने हैं, यानी कि जब आप सोच रहे हो कि मैं अनस्टॉपेबल इनकम मेरे पास आ रही है, तो उसे महसूस भी करना है, क्योंकि आप सोच रहे हो पर अंदर से आप उसे महसूस नहीं कर रहे हो, आपके अंदर फीलिंग नहीं है। जब तक आपके इमोशंस आपके सपनों के साथ, आपके विजुअलाइजेशन के साथ जुड़ नहीं जाते हैं, तब तक वो एक्चुअलाइज नहीं होते हैं, वो रियल नहीं होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि जब जब आप कोई भी ड्रीम के बारे में सोचो, विजुलाइज करो, तो उसके साथ साथ उसे महसूस करो, उसे जियो। और जब आप उसे जीते हो तब वो एक दिन जरूर रियल होता है। और जब आप विजुलाइज करोगे ना, तो ओल्ड पैटर्न भी आपके दिमाग में वापस आएगी कि अरे मैंने तो बहुत बार किया है, नहीं होता है। थोड़े दिन करोगे फिर वापस वही डाउट आपके दिमाग में आने लगेगा कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। और जब जब डाउट आपके दिमाग में आता है ना, आपको बोलना है ऑल इज वेल, सब कुछ बढ़िया है और सब कुछ अच्छा हो रहा है, ऑलरेडी मैं जर्नी पे चल चुका हूँ। और जब आप अपने दिमाग को ये बात कहते हो बार बार कि ये ऑलरेडी मैं इस जर्नी पे चल चुका हूँ, काम अच्छा होना शुरू हो चुका है, ऑल इज वेल, तो वो डाउट खत्म हो जाता है और आपका माइंड एक सही डायरेक्शन में सोचना और विजुलाइज करना शुरू करता है। फोर्थ स्टेप है डेली विजुअलाइजेशन, मिनिमम 10 मिनट्स, ठीक है। और ये मिरेकल का काम करती है। मैं मेरा एक एग्जांपल देना चाहूंगी। जैसे मैंने कहा मुझे मर्सिडीज चाहिए थी और मैंने उसे विजुलाइज करना शुरू किया। रोज विजुलाइज करती थी कि मैंने येलो कलर का ड्रेस पहना है, व्हाइट कलर की मर्सिडीज है और मेरे हस्बैंड रिमलेस ग्लासेस पहने हुए हैं और हम अपने फेवरेट म्यूजिक के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं। और जब जब मैं उस कार में बैठती थी, रोज बैठती थी और रोज मेरे मुंह पे एक अलग ही स्माइल आ जाती। आपको भी रोज विजुलाइज करना है। उसके लिए एक अलग से 10 मिनट निकालिए, एक ऐसा एरिया ले लीजिए जो साइलेंट जोन हो और वहां पे आपको अपने ड्रीम को विजुलाइज, विविडली देखना है, उसे विजुलाइज करना है। एक अंदर की छोटी छोटी चीजों को आपको महसूस करना है और उसके साथ साथ उसे फीलिंग के साथ उसे आपको विजुलाइज करना है। आपको फील करना है कि वो जब गाना चल रहा है तो आप क्या महसूस कर रहे हो। जो भी आपका सपना है, वॉट एवर योर ड्रीम, वो घर में जब आप रहोगे तो आप क्या फील करोगे, आपकी मॉम के फेस पे कैसी हंसी होगी, आपके रिलेटिव्स आएंगे तो आप क्या फील करोगे। जब आपका नाम स्टेज से अनाउंस किया जाएगा, आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, तो आप स्टेज पे जा रहे हो, आप उसे फील करो, वो तालियों की आवाज को सुनो और महसूस करो कि वो एक्चुअल हो रहा है। और कमांड दे दो ऊपर वाले को, कमांड दे दो अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि ये रियल में हो रहा है। और देखिए किस तरह चीजें बदलनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही आप अपने माइंड को कमांड दोगे, विजुलाइज करना शुरू करोगे, आप देखोगे कि बहुत ऐसे लोग जो आपको मना कर रहे थे वो ऑलरेडी आपके साथ एसोसिएट होना शुरू हो जाएंगे, रास्ते खुलने लगेंगे, नई नई टेरिटरीज ओपन होगी और आपका माइंड एक मैजिक का काम करने लगेगा आपके लिए। फिफ्थ एंड आखिरी स्टेप है विजुअलाइजेशन से रियलिटी तक का ब्रिज। विजुअलाइजेशन या ये कोई मैजिक नहीं है, ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक ऐसी रियलिटी है जो हम अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं। जिसके लिए हमारा जो माइंड है ना, इट्स लाइक अ मसल्स। अगर आपको अपने मसल बनाने हैं तो आपको जिम में जाके अपने बॉडी को ट्रेन करना पड़ता है। उसी तरह आप अगर अपने ड्रीम्स तक पहुंचना चाहते हैं, आप सक्सेस पाना चाहते हैं, तो आपको अपने माइंड को भी उस सक्सेस के लिए ट्रेन करना पड़ेगा। अगर आप
सक्सेस की तरह सोचना नहीं शुरू करोगे तो जो सालों से सोच आपके माइंड ने बना के रखी है ना, वो वही सोचता रहेगा, रिपीट करता रहेगा और आप वही के वही होंगे। बट अगर आपने अपने माइंड को चेंज करना शुरू किया, माइंड के मसल्स को और ज्यादा ट्रेन करना शुरू किया, तो धीरे 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 वो सक्सेस के लिए, जो आप अचीव करना चाहते हो उसके लिए ओपन अप हो जाएगा। वो और ज्यादा बेटर वे से आपको हेल्प करने लगेगा। किस तरह आपको हेल्प करेगा? वो आपके एक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगेंगे। आपको लगेगा इतना काम करता हूं पर तो भी थकान नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि आपका माइंड तैयार कर रहा है आपको सक्सेस के लिए। अगर आप विजुअलाइजेशन रोज करने लगोगे और इसको अपनी सिस्टम बना लोगे तो आपको नए नए रास्ते दिखने लगेंगे। आपके पास लोग सामने से अट्रैक्ट आने लगेंगे। और ये सब कुछ मेरे साथ हुआ है। Whatever today I am because of my dream and visualization. जो सपने मैंने देखे और उसे विजुअलाइज किए, वो हर एक सपने मेरे पूरे हुए हैं। कभी तुरंत हुए हैं, कभी थोड़ी देर लगी है, पर जरूर पूरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि मेरा माइंड उस हिसाब से रेडी होने लगा। प्रोग्राम मेरे माइंड ने उस हिसाब से कर दिया कि वो मुझे मेरे सक्सेस तक ले जाने लगा। दोस्तों, इसे सिर्फ एक मोटिवेशन वीडियो बना के रखोगे तो बिलीव मी, आफ्टर 1 ईयर इसी तरह आप मेरा कोई वीडियो देख रहे होंगे और उसी तरह की लाइफ होगी। बट अगर आज आपने डिसीजन लिया है कि मैं रोज विजुअलाइज करूंगा, मैं अपने माइंड को और बेटर बनाऊंगा, मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहूंगा एक बड़ी सक्सेस के लिए। और अगर आपने अपने आप को बदलना शुरू कर दिया तो ना आपको किसी के मोटिवेशन के वीडियो की जरूरत है और ना किसी के पुश की जरूरत है, क्योंकि आपका विजुअलाइजेशन आपको उतना पावर देगा कि आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड होके बहुत बड़ी सक्सेस तक पहुंच सकते हो। सो मैं भी देखना चाहूंगी आपकी सक्सेस को। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपकी टीम में लोगों को मदद कर सकता है या किसी और को मदद कर सकता है तो उन तक इसे जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि वो भी सक्सेस पा सके। और इस विजुअलाइजेशन टेक्निक को अपनी लाइफ का एक सिस्टम बनाइएगा। एवरीडे 10 मिनट